पंचम पाठः आज से प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने जिन शब्दों की चर्चा की थी वे सब अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। अब आप देखेंगे पंचम पाठः में प्रारंभ में लिखा हुआ है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो अब भैया जी ये सब एक बार दोबारा बता दो, ये सही है गलत है हमारे सबके, ये दोबारा पता चल जाएगा अपनी गलतियों का। वो मैं 1 to 1 बताऊंगा, क्योंकि मतलब मैं अब गलतियां नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो अनुवाद आप लोगों ने किया ये कैसे किया, और ये मैं 1 to 1 सबको भेज रहा हूँ, एक एक करके सबको भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये समझना है अब। क्योंकि क्या है कि मैं तो यहाँ बता दूंगा, बताया मैंने पिछली बार भी था, लेकिन अब मुझे आप लोगों से समझना है कि आपने कौन से नियम लगाए, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोग, क्योंकि आप सभी लोगों की गलतियां क्या है अलग अलग हैं, तो वो मैं 1 to 1 समझा पाऊंगा, है ना। तो वो आप लोगों के पास अलग अलग एक एक करके सबके पास मैसेज आ रहे हैं, आपके पास भी आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है भैया। हाँ, तो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, तो यहाँ पर ज्ञान शब्द के रूप में अकारांत में, तो नपुंसक लिंग जब शब्द होंगे तो उसमें ध्यान देना है कि आपकी जो विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी और संबोधन, तो इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में ध्यान रखना है, नपुंसक लिंग शब्दों की बात की जा रही है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। इनमें प्रथमा और द्वितीय सेम होती हैं। अब किसी का प्रश्न हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा प्रथमा है ये कि द्वितीय है, तो बाकी का जो सेंटेंस होगा, ठीक है, बाकी का जो सेंटेंस होगा उससे हमें पता चलेगा कि ये प्रथमा है कि द्वितीय है। ठीक है, तो अब इनके रूप क्या है अकारांत शब्दों के, तो ज्ञानम, ज्ञान शब्द के रूप हैं ज्ञाने, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। इसी प्रकार द्वितीय में भी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, यहां पे बस क्या करना है ए आनी ये जोड़ना है आपको। ठीक है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ठीक है, ए आनी, और जो शब्द है उसमें क्या जुड़ेगा, तो उस शब्द में माँ जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, आनी जुड़ेगा, तो ए आनी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, इस प्रकार से ये रूप रहेंगे। यहाँ पर एक चीज का, और शेष जो हैं तृतीया से संबोधन तक ये आपके पुल्लिंगवत ही रहेंगे, जैसे पुल्लिंग में चलते थे वैसे ही चलेंगे। ठीक है, पुल्लिंग के समान। आप देखेंगे जो आपके रूप लिखे हुए हैं तो क्या लिखा है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानेन। हाँ भैया जी, कौन सा पेज नंबर कितना है? पेज नंबर, ये पंचम पाठः प्रारंभ हो रहा है पेज नंबर 32 से 32। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, फिर तृतीय विभक्ति से आपके रूप पुल्लिंगवत ही हैं, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानहि, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु, हे ज्ञान हे ज्ञानी हे ज्ञानानि। तो संबोधन भी प्रथमा जैसे चलेगा। ठीक है, तो संबोधन मतलब बालकवत नहीं है, पुल्लिंगवत नहीं है, संबोधन जैसा प्रथमा का है वैसा ही रहेगा। देखिए इसमें दिखाते हैं आपको, म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी देखिए, ये जो आपका पंचम पाठ है
पंचम पाठ में क्या है, ये आपके अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी प्रथमा और द्वितीया ये दो विभक्ति में बस चेंज है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ये दोनों एक से चलेंगे। यहाँ अम लगा है, यहाँ ए हुआ है और यहाँ आनी। बाकी आप देखेंगे, अच्छा संबोधन भी प्रथमा के जैसा ही रहेगा। बाकी तृतीया से लेके सप्तमी तक ये पुल्लिंग जैसे चलेंगे, जैसे आपके पुल्लिंग में रूप थे। पुल्लिंग में क्या थे, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानहि, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु। संबोधन में हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि। ध्यान रखेंगे, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ज्ञानम दिया है, लेकिन संबोधन में ज्ञान है, हे ज्ञान। ठीक है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। भैया इसके तीसरे उसमें भी इसमें लिखा है ज्ञाना, इसमें ज्ञाना नहीं है। हाँ, जैसे संबोधन के संबोधन प्रथमा जैसा है, संबोधन प्रथमा जैसा है। संबोधन में बस अंतर क्या है कि यहाँ प्रथमा में ज्ञानम है एक वचन में, यहाँ पे ज्ञान है। फिर ज्ञाने है यहाँ प्रथमा में, द्विवचन में यहाँ पे भी ज्ञान है। यहाँ ज्ञानानी है, यहाँ भी ज्ञानानी है। संबोधन प्रथमा विभक्ति जैसा ही रहता है, बस एक वचन में अंतर है। समझ में आ रहा है? नपुंसक लिंग के रूप चल रहे हैं, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में आनी आ रहा है, तो यहाँ नी का योग हो रहा है। तो यहाँ पर नी भी हो सकता है और णी भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, णा भी हो सकता है। सेम नियम रहेगा। कैसा, जैसे हमने लिया कोई शब्द, हम अगर शब्द ले लें, हाँ, जैसे हमने लिया पत्र, पत्र, या फिर क्या, कोई कुछ कह रहा है, मित्र, मित्र, मित्र ले लें। या पहला शब्द जो दिया है आपके संज्ञावाचक नपुंसक लिंग अकारांत शब्द, अंतःपुरम, 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 जहाँ रानियां निवास करती थी, है ना, राजाओं की रानियां रहा करती थी, तो उसको अंतःपुर कहते थे। तो अंतःपुरम, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, तो अम ए आनी, तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी अंतःपुरम, द्विवचन हो जाएगा अंतःपुरे, और बहुवचन हो जाएगा अंतःपुरानी। तो पुरानी है तो रा के बाद आ, और फिर ना के बाद ई। तो रा और ना के बीच में क्या है, केवल आ है, तो ये ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, णा, है ना। इसके सभी नियम लागू हो रहे हैं, आपको नियम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उस पर डिटेल पे नहीं जा रहे। अंतःपुराणी, ठीक है। इसी प्रकार आपका, आप देखेंगे यहाँ पर आपके मित्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो मित्र जो है वह नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है। तो मित्र पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग शब्द है। यहाँ पर
एक मिनट, मित्र शब्द लिया है क्या? पवित्र है ना, पत्र है, तो ये जो शब्द हैं, जैसे पत्र के आप रूप चलाएंगे तो पत्र के रूप चलाते समय भी पत्रम, पत्रे, पत्राणि, इस प्रकार आपके रूप चल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है?